तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में एक नई सरकारी योजना के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन सरकारी योजना है साथियों, क्योंकि इस योजना के तहत सभी युवाओं को 6,000 से लेकर 10,000 तक का यहाँ पर राशि सरकार की तरफ से दिया जा रहा है साथियों। तो ये पैसा आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आखिर योजना क्या है और किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा पैसा, उम्र कितना होना चाहिए युवाओं का, योग्यता इसमें कितना होना चाहिए, यानी कि पढ़ाई लिखाई कितना होना चाहिए, बाकी दस्तावेज इसमें क्या क्या लग रहे हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, संपूर्ण जानकारी छोटे से वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो डिटेल जानकर आप जाकर फॉर्म को भरिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, ये जो योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री लाडला भाई योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहन आप योजना का नाम सुने होंगे, उसी तरह का एक योजना है, ये युवाओं के लिए है। इसका नाम है मुख्यमंत्री लाडला भाई योजना, यानी कि ये युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं, ठीक है। जैसे में इसका जो नाम है वह बदल कर अभी क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है साथियों, और इसका नाम कर दिया गया CMYKPY। इसका नाम जो है CMYKPY, ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियों, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना कर दिया गया है। शुरुआती में इसका नाम था मुख्यमंत्री लाडला भाई योजना, लेकिन अब इसका नाम जो है वो बदलकर कर दिया गया है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। इसके तहत युवाओं को 6,000 से लेकर 10,000 तक हर माह दिया जाएगा, ठीक है। क्यों दिया जाएगा, तो चलिए बताते हैं आपको। ये दिया जाएगा साथियों युवाओं को मतलब बेहतर प्रशिक्षण के लिए और उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसमें योजना का लाभ क्या है, तो लाभ जो है ना साथियों, ये किसको मिलेगा, तो सिर्फ युवाओं को, ठीक है, युवाओं को मिलेगा, यानी कि लड़कों को, ठीक है, लड़कों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लड़कों को मिलेगा। अब उसके बाद कितना मिलेगा, तो 6,000 से लेकर आपको 10,000 तक का राशि यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है साथी, 10,000 रुपये। उसके बाद अब यहाँ पर कब मिलेगा, तो 2025 में ये पैसा आपको मिलेगा, यानी कि अभी 2024 से जो है ख़त्म होने वाला है। तो अभी आप फॉर्म भरते हैं तो 2025 तक ये फॉर्म ये जो पैसा है वह मिल सकता है, ठीक है। अब ये किस सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पर उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 साल से लेकर 35 वर्ष तक होना चाहिए, 18 से 35 वर्ष तक, ठीक है साथियों, 18 से 35 वर्ष तक होना चाहिए। उसके बाद योग्यता इसमें जो है वो आपका होना चाहिए 10वीं और 12वीं, 10वीं पास, ठीक है। 10वीं अगर आप पास हैं तो आप इसमें 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, 10वीं और 12वीं पास जो जितने भी युवा हैं इसमें भर सकते हैं। दस्तावेज यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, तो देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं क्या क्या लग रहे हैं, उसके बाद इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आप डॉक्यूमेंट्स जान लीजिए। तो पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका रहेगा आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड जो है यहाँ पर आपका लगेगा जो कि सबके पास है। दूसरे में अगर हम बात करेंगे तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, जो कि ये महाराष्ट्र का रहेगा, महाराष्ट्र का आपका निवास प्रमाण पत्र रहेगा, तभी जाकर ये आपको मिलेगा, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। तीसरे में अगर हम बात करेंगे तो तीसरा आपका होना चाहिए यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, ठीक है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र जब तक आप सरकार को नहीं देंगे तब तक सरकार ये पता नहीं लगा पाएगी कि आपका जो पारिवारिक वार्षिक आय जो है वह कितना है, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो आय प्रमाण पत्र है साथियों, ये होना चाहिए आपका लगभग 1,20,000 से नीचे, ठीक है। जब भी आप ब्लॉक में बनवाइए तो 1,20,000 से नीचे का बनवाइएगा, ठीक है। 1,20,000 से जब आप नीचे का बनवाइएगा, मतलब सालाना इनकम जो आपको दर्शाना है वहाँ पर आय प्रमाण पत्र पर, वह 1,20,000 से नीचे का दर्शाइएगा, तभी जाकर ये पैसा आपको मिलेगा। नहीं तो सरकार को लगे कि इनके पास तो खुद पैसा आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये बनवाना है। उसके बाद आपको क्या लगना है, आपका पैन कार्ड अगर आपका पैन कार्ड बन चुका है तो पैन कार्ड आपको देना है। उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है साथियों, ये जो कागजात बता रहे हैं ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बैंक का पासबुक यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, बैंक पासबुक का जो फोटोकॉपी होता है वो आपको देना पड़ेगा, चाहे किसी भी बैंक का हो। अगर 7 नंबर में अगर हम बात करेंगे साथियों, तो आपके पास होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। और 8 नंबर में हम बात करेंगे तो आपको जो मार्कशीट है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, वो आपका फोटोकॉपी आपको यहाँ पर देना है, चाहे आप 10वीं के दें, मतलब अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं और 12वीं पास हैं तो आपको मतलब 12वीं का देना है, ठीक है, ये आपको देना है। और अंत में हम बात करेंगे आपका एक फ़ोटो होना चाहिए शानदार सा, ठीक है, और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर आपके पास
मतलब वो देना है फॉर्म को अपलोड करते समय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि इसमें जो ये योजना है इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आवेदन के लिए, तो आवेदन के लिए देखिए साथियों, आवेदन के लिए जो है आपको सबसे पहले इसके आधिकारिक पोर्टल है उस पर जाना है, जिसका मतलब अगर आप CM, ठीक है, CMYKPY इस पर जाते हैं गूगल पर, तो आपको योजना मतलब इसका आधिकारिक वेबसाइट यही है CMYKPY, यानी कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। और उसके बाद आपको जाने के बाद इस पर जो है क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद इसमें जो है आपको पूरा डिटेल वहाँ पर खुलकर आ जाएगा फॉर्म का, वहाँ पर आप भर सकते हैं आसानी से, आपको किसी से भी पूछना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरते वक्त, तो किसी साइबर कैफे वाले के पास जाकर आप भरवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप इस योजना का लाभ उठाइए। और इसमें कितना आपको पैसा मिला है, तो 6,000 से लेकर 10,000 तक मिल रहा है, ठीक है साथियों। 2025 में मिल जाएगा आपको। तो धन्यवाद, यही आपको जानकारी देना था। आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।